एक सारणीकार एक परीक्षा के 100 छात्रों के औसत अंकों की गणना करते समय गलती से 8.6 के बजाय 6.8 निविष्ट एंट्री करता है और औसत 5.8 के रूप में प्राप्त करता है। उन छात्रों के वास्तविक औसत अंक क्या है? मतलब एक एंट्री कार होगा जो भी परसेंटेज को कैलकुलेट कर औसत निकाल रहा होगा, उसने क्या किया, जो ईयोग है ना भाई, 100 स्टूडेंट है तो उनका ईयोग कर रहा होगा, तो ईयोग में उसने गलती से 8.6 की बजाय क्या लिख दिया, 6.8। मतलब उसे ज़्यादा लिखना चाहिए था लेकिन उसने क्या लिख दिया, कम आ गया। तो इससे क्या है, हमारा एवरेज भी कम आया होगा। भाई हमें ज़्यादा संख्या चाहिए थी लेकिन कम आ गया। तो यहाँ पर त्रुटि कितने की हुई है? त्रुटि कितनी की हुई है यहाँ पर? 16 में से 8 गए 8, 8 में से 7 गया 1। जिसको भी ये सवाल समझ में नहीं आया मैं इसको डिटेल में करवाता हूँ। देखो इसको क्या मतलब क्या है, हमने एवरेज निकाला, ये योग बटे संख्या हो गई। ओके, ये एवरेज 1 है और एवरेज 2 है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने एक को 8.6 लिया और एक में हम क्या जोड़ेंगे, 6.8। भाई रियल भी तो निकालेंगे। एक एवरेज 2 निकालते हैं जिसका योग बटे संख्या ऐसे निकालेंगे। अब यहाँ से योग तो क्या है, हम मान लेते हैं x प्लस 8.6, ये 8.6, ये बाकी 99 है का योग है, और ये हमने एक सिंगल जिसमें गलती हुई उसको अलग जोड़ दिया, बटे संख्या तो सेम ही रहने वाली है। ओके, अब एवरेज 2 कैसे निकालेंगे? हमने क्या कर दिया भाई, x कर दिया, फिर हमने क्या जोड़ दिया, 6.8, और क्या आ गया, संख्या तो सेम ही रहेगी। अगर एवरेज 1 और एवरेज 2 को हम घटा देंगे तो हमारे पास क्या नंबर निकल के आएगा? भाई जो हमारे पास नंबर निकल के आएगा, योग वाली बात कर रहे हैं, यहाँ पर योग बराबर दे रखा है ना, तो यहाँ पर योग में क्या संख्या निकल के आएगी भाई, x प्लस 8.6 तो बराबर आएगा माइनस के x और माइनस के 6.8। यहाँ से कितना निकल के आएगा भाई, 1.8 निकल के आएगा। अब ये जो 1.8 नंबर हमने जो कम लिखा है, इसका असर पूरे 100 स्टूडेंट के एवरेज पर हुआ होगा। तो हम सिर्फ खाली इसी का एवरेज निकाल लेते हैं। 1.8 को अगर 100 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 0.180। ये हमारे पास क्या है, वैल्यू आने वाली, सॉरी क्या आ जाएगा भाई, 0.018। ये वैल्यू हमारे पास क्या है, एवरेज में हमें कम मिला है। बट देखो यहाँ पर औसत हमने किया है 5.8 का, तो ये 5.8 क्या है, कम है। किससे कम है, 0.018 से। अगर इसको इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा जो औसत आना था वो हमें मिल जाएगा। 5.818 क्या है, इसका सही औसत होना था। नेक्स्ट, एक लड़का शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तैर सकता है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो लड़का 60 किलोमीटर अनुप्राय, मतलब बहाव के साथ, बहाव की दिशा में, जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में लड़के को भी तैरना है, कितने समय में तैर सकता है? तो उसे 60 किलोमीटर जो है वो तैरना है। अब देखिए, जब आप धारा की दिशाओं में जाओगे तो आपकी स्पीड प्लस धारा की स्पीड क्या है, दोनों की ऐड हो जाएगी। यही इसमें क्या है, लॉजिक है। क्या है, तो अब लड़के की जो इफेक्टिव जो मतलब चाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 10 प्लस 5। भाई वो 10 तो अपने हिसाब से चल रहा है और 5 धारा की 5 जो है धारा की चाल है, तो 5 उसे धारा चलाएगी, 10 खुद से चल रहा है। तो कुल मिला के 60 किलोमीटर वो 15 किलोमीटर प्रति मतलब 15 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से कितने घंटे में कवर कर लेगा, 4 आवर्स में। बी विल बी द करेक्ट।